कराया था। मैं अपने राजद के मित्र को कहूंगा कि थोड़ा बर्दाश्त कीजिएगा। क्या बहुत सहनशील आदमी, मुझे पता है, मैं बहुत दिन से जानता हूं। क्या इस भीड़ को नहीं पता कि 10 साल पहले कचौरी चौक पे क्या होता था? क्या इस भीड़ को नहीं पता कि 10 साल पहले कितने दलित मोहल्लों में बिजली जलती थी? क्या इस भीड़ को नहीं पता कि जब किसान खेतों में बुआई करता था तो बिजली नहीं रहती थी और सिंचाई के अभाव में फसल सूख जाते थे? मैं आज इस भीड़ से पूछना चाहता हूं, जरा बताइए कितना पटवन आज की तारीख में बिजली रहने के कारण उपलब्ध है? आज पैदावार किसानों का बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? आज हर किसानों के खाते में डायरेक्ट बिना किसी दलाली के 6,000 रुपया, 2,000 रुपया के 3 किस्त आता है कि नहीं आता है? और मैं आपको बता दूं प्रतीक जी, ये कहते थे परिवारवाद। जमुई की जनता खुद इनके नेता से परिवारवाद से पीड़ित है। आज ये भी विधायक होते। बोले आज ये भी विधायक होते। मैं 40 सेकंड, क्योंकि उठा दिया इन्होंने हाथ माले ने, तो मैं 40 सेकंड देके फिर आता, वरना तो मैं जनता पे जा रहा था इसके बाद, लेकिन क्योंकि माले ने हाथ उठा दिया तो मैं 40 सेकंड उनको देने के बाद मैं फिर आपके पास आता हूं। स्वागत है भैया आपका। बहुत बहुत आपको भी, और इस चैनल के माध्यम से जो भी लोग देख रहे हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और उनके गठबंधन के लोग बोल रहे थे, हमारा ये साफ कहना है, हमारी बहना भी बोल रही थी महिलाओं के सम्मान के लिए। हमने कठुआ देखा, हमने उन्नाव देखा, हमने मणिपुर देखा। इन्होंने कहा किसानों के लिए। हमने देखा कि दिल्ली बॉर्डर पर 750 किसानों की हत्याएं हुई। हमने ये भी देखा, हमने ये भी देखा, हमने ये भी देखा, हमने ये भी देखा, हमने ये भी देखा कि किस प्रकार से वहां के किसानों पर गाड़ियों से रोड़ा गया। हमने ये भी देखा। और बिहार की बात करते हैं, आज हम ये भी देख रहे हैं, बिहार की बात करते हैं, 20 साल से एनडीए गठबंधन की सरकार है, लेकिन आज हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अगर लिटरेसी दर कम है तो बिहार की है। हमने ये भी देखा कि बिहार में मात्र 1 लाख लड़कों पर 1 कॉलेज है। हमने ये भी देखा कि मात्र 35% लोग जो इंटर करते हैं, 35% लोग ही ग्रेजुएशन करने के लिए जाते हैं, क्योंकि सीट का अभाव है। आज हम राष्ट्रीय आंकड़ा जब देखते हैं तो 1 लाख बच्चे पर 28 कॉलेज होते हैं, लेकिन बिहार में मात्र 7 कॉलेज है। इसका जवाब दे कौन? ये भीड़ अपनी तालियों से मेरी बातों का समर्थन करेगी। प्रतीक भाई, जमुई के जितने भी शिक्षण संस्थान थे वो राजद काल में किस स्थिति में थे, आज किस स्थिति में है? अगर 2% भी अगर अच्छे स्थिति में है तो वोट एनडीए को ये जनता क्यों नहीं दे? जमुई वार्ड नंबर 7 से मुखिया। बहुत अच्छा बात, पसीना पोंछ लो भैया। आए, बहुत अच्छी बात कर रहे थे शिक्षा के बारे में। ये इन्होंने ही खोलवाया विद्यालय जिसका नाम था चरवाहा विद्यालय। पूछना चाहते हैं वो चरवाहा विद्यालय में किसको इन्होंने शिक्षा दिया? क्यों गरीब गुरबा पढ़ता था उसमें? मालूम है, सबका भूसा रखाता था प्रतीक भाई, भूसा रखाता था। और एक बात, अभी हमारे सज्जन बोल रहे थे कि चिराग पासवान जी ने ये वादा किया। मैं पूछना चाहता हूं, मोदी जी ने जितना वादा किया, 370, राम जन्मभूमि, सीए, ये लोग उड़न से दूसरी बात करते हैं, सभी पूरा किया। मैं सिर्फ यहाँ उपस्थित सारे लोग जो नौजवान हैं, जो कम उम्र के हैं वो भी, और जो हैं उम्र दराज वो भी जान ले, 2005 के पहले जी बिहार की स्थिति क्या थी, इसको सब लोग समझ लीजिए। और जो बिहार से पहले क्या था, 2005 के पहले किसी का बेटा बेटी अगर बाहर जाता था, किसी का बेटा बेटी अगर बाहर जाता था तो 6 बजे के बाद उसके घर में रुदन करंदन होना शुरू होता था कि मेरा बेटा आएगा कि नहीं। कौन कर रहा था ये काम? जो बिहार को लूटने का काम किया पिछले मतलब समझिए कि 15 साल उनको जनता ने मौका दिया। तो एक बात बताइए, हाँ बताइए, आप गए क्यों उनके यहाँ? कहाँ गए हम उनको सुधारने गए थे। तो आज मैं पहुंच चुका हूं बिहार अपनी नई किया सोनेट के साथ, जिसमें है स्मार्ट प्योर एयर प्यूरिफायर जो देता है आपको बैक्टीरिया प्रोटेक्शन, और साथ में है
बोस प्रीमियम 7 स्पीकर सिस्टम, जो आपको करता है इंटरटेन। तो देखते रहिए भैया जी। कहीं चरण के मतदान की तारीख नजदीक आ रही है। कांग्रेस में इस्तीफा देने की ओर मच गई है। अब सवाल उठ रहे हैं कि राहुल गांधी पहले कांग्रेस को बचाएंगे या फिर इंडिया गठबंधन से मोदी सरकार को टक्कर देंगे। विपक्ष में भगदड़, बीजेपी में आए 80,000 नेता। चाहता हूं कि मैं देश के विकास, देश की तरक्की के लिए भारतीय जनता पार्टी जुड़ा हूं और मैं इसके लिए लोगों का भला कर सकूं। कांग्रेस पार्टी टैकल करने में कहीं ना कहीं बड़े गैप उसके अंदर आ रहे हैं। मैंने रात को 10:40 पर खड़गे जी को अपना इस्तीफा भेज भी दिया था। 400 पार करनी है या नहीं करनी है? लोकसभा चुनाव 2024 की पूरी तस्वीर को इन दो तस्वीरों से समझा जा सकता है। इस वक्त कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों में इस्तीफा देने की होड़ मची हुई है। पहली तस्वीर में बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस में रहे वो दिग्गज नेता हैं जो कभी राहुल गांधी के हर आदेश पर बीजेपी से भिड़ने को तैयार रहते थे, लेकिन महज 1 साल के अंदर ही देश भर में कांग्रेस के कई दिग्गज नेता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। पिछले 2 दिन में कांग्रेस के 3 बड़े नेता इस्तीफा दे चुके हैं, जिसमें 2 कांग्रेसी नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन भी कर ली है। बॉक्सर विजेंदर और गौरव वल्लभ ने कमल का दामन थाम लिया है, जबकि संजय निरुपम ने कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद अब कांग्रेस राहुल, सोनिया और खरगे पर भड़क रहे हैं। कुल मिलाकर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कांग्रेस में इस्तीफा देने की होड़ क्यों मची हुई है? क्या कांग्रेस में रहे नेताओं को कांग्रेस के अंदर गुटबाजी, लीडरशिप की कमी और दिशाहीन राजनीति ने इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया है? कांग्रेस पार्टी में जो ये टकराव चल रहा है लॉबियों का, उसकी वजह से कांग्रेस के बाकी राज्यों में बैठे जो लीडरशिप है, जो मेरिटोरियस लोग हैं, जो योग्य लोग हैं, उन लोगों का कष्ट बढ़ता चला जा रहा है। और मैं पिछले 4-5 वर्षों में इसको बड़ी गंभीरता से मैंने महसूस किया है। इंडिया गठबंधन का चेहरे बने कांग्रेस के राहुल गांधी जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे थे, तो उस वक्त कांग्रेस के कई दिग्गज नेता हाथ का साथ छोड़कर कमल का दामन थाम रहे थे। जिस वक्त राहुल गांधी दावा कर रहे थे कि इंडिया गठबंधन में शामिल